इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे पिछले साल 2024 सीबीएसई बोर्ड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इसका जीरो है वो अगले वाले पोलिनोमियल नॉट इक्वेशन से दुगना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस वाले पोलिनोमियल का अगर रूट मान लीजिए कि अल्फा और बीटा है, तो इस वाले जो पहले वाले इक्वेशन है उसका रूट क्या होगा, 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि जीरोज किसे वर्ग कहते हैं। तो जीरोज क्या होता है, जीरोज बेसिकली अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा मैंने जैसा कि लिखा, तो अल्फा को अगर पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो ये पूरे पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, एक्स की जगह पे मैं अल्फा लिखते चला जा रहा हूँ, माइनस 6। इसका जो समेशन होगा, जो सम करके आएगा, वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिर वापस से आते हैं कि अल्फा बीटा जो आपको जीरोज है उसमें दो इक्वेशन बनता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। तो ये बी और ए और सी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ए बी सी जो है वो क्या है, ए जो है वो मल्टीपल है एक्स स्क्वायर का, बी जो मल्टीपल है वो एक्स का है, और सी जो है मल्टीपल, वो सी जो है वो एक कांस्टेंट है, मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आता है इसको हम लोग याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि पी का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू दे दिया गया और पी दे दिया गया जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू जो देख लीजिए, बी जो है वो -5 है, तो -5, और ए क्या है, ए है 4, तो ये हो जाएगा 5/4, माइनस माइनस प्लस, और अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वो आएगा सी बाई ए। तो सी है यहाँ पे -6, ठीक है, -6 बाई ए है 4, तो ये हो जाएगा, अगर इसको कट करते हैं तो -3/2। तो ये दोनों आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, इसका अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस पी अपॉन ए। ए जो है वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको वैल्यू आ रहा है इसी से आपको इक्वेट कर देना है इसको। यहाँ पे आपको बोला गया कि जो भी ये वैल्यूज हैं इसका, वो अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो दुगना होगा। तो हमें अल्फा और बीटा, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा पहले से वैल्यू ला करके रखा हुआ है जो कि 5/4 है, इसमें ये वाला का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 अगर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 5/4 हो जाएगा जो कि माइनस पी हो जाएगा। यहाँ पे 2 से तो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 5/2 आ रहा है, और अगर यहाँ पे फिर माइनस पी है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। तो यहाँ पे ओके मेमो, ये बी नहीं, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आप लोगों को हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूँगा, जिससे अगर इस तरीका का क्वेश्चन और भी आए तब भी आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।